नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जनपद में भारत बंद का कोई असर नहीं दिखा। सारी दुकानें खुली हुई रहीं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर किसानों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। भारत बंद के आह्वान पर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे अयोध्या के लगभग 2 दर्जन से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेजा। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता शहर के कमला नेहरू भवन कांग्रेस कार्यालय पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं हाउस अरेस्ट तोड़कर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव नेहरू भवन कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जबकि कांग्रेस के कई नेता मेजर अकबर अली सहित आज हाउस अरेस्ट नजर आए। लगभग 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर सरकार के खिलाफ जमकर कांग्रेसियों ने नारेबाजी की और कृषि बिल के विरोध में सड़क पर उतर आए। मौके पर पुलिस के साथ उनकी जमकर धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शन के दौरान मौजूद कोतवाली नगर की पुलिस व पीएससी के जवानों ने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया। जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारत में कृषि बिल का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बिल किसान विरोधी है और सरकार इस बिल को वापस ले। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के नेता राजेंद्र प्रताप सिंह, उग्रसेन मिश्रा, रामदास वर्मा आदि मौजूद रहे। आज देश का अन्नदाता सड़कों पे है, जो इस देश की रीढ़ है। आज उस देश के काला कानून, इस देश में बैठी सरकार गूंगी बहरी भारतीय जनता पार्टी के काला कानून ला करके जिस तरीके से नोटबंदी, जीएसटी ला करके देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी और पूंजीपतियों के हाथ सरकारी संस्थानों को बेचकर नौजवान बेरोजगारों की कमर तोड़ी। आज इस सरकार की मंशा साफ है, इस देश के किसान को भी इन पूंजीपतियों के हाथ बेचने का काम किया जा रहा है। आज देश का किसान रोड पे है। ये गूंगी बहरी सरकार देश किसान की आवाज नहीं सुनना चाहती। कांग्रेस पार्टी उन किसानों के साथ खड़ी होकर लड़ाई लड़ने का काम करेगी। आज हम शांति रूप से प्रदर्शन करना चाह रहे थे, जबरन हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? इस लोकतंत्र को हत्यारी सरकार से हम लोग लड़ेंगे, चाहे गोली चलवा दे, डंडे मरवा दे, जो भी कराए पूरी तरीके से लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। योगी भारत बंद आह्वान पर किसानों के समर्थन में अयोध्या में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। भारतीय किसान यूनियन के दोनों गुटों ने अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी। जब भारतीय किसान यूनियन का एक गुट गांधी पार्क में तो वहीं दूसरा गुट तिकोनिया पार्क में जोरदार प्रदर्शन कर रहा था, तो ऐसे में पुलिस बल को उन्हें रोकना कठिन कार्य साबित हो रहा था। संख्या तो उनकी सैकड़ों में थी। गांधी पार्क के बाहर निकलकर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की और सड़क को जाम कर दिया। दूसरी तरफ तिकोनिया पार्क में भारतीय किसान यूनियन की महिला कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को हटाकर पुलिस से धक्का मुक्की करते हुए सड़क पर उतर आईं। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस और पीएससी के जवानों ने महिलाओं को समझा बुझाकर धरना स्थल पर वापस ले गए। घनश्याम वर्मा ने किसान बिल का विरोध करते हुए इसे किसानों के लिए अहितकर बताया। वहीं जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सुमन पांडे ने भी किसान बिल को वापस लिए जाने की मांग की। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस के साथ यहां पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की नोक झोंक और आंख मिचौली चल रही थी। पुलिस उन्हें रोक रही थी और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने किसी तरह से महिलाओं को यहां पर रोका और कांग्रेस की तरह भारतीय किसान यूनियन का भी ज्ञापन अधिकारियों ने प्राप्त किया। घनश्याम वर्मा ने यहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन सौंपा। द्वारा देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके भारत सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि विधेयक के विरोध में वहां अनिश्चितकालीन धरना चलाया जा रहा है और भारतवर्ष के आज सभी किसान संगठनों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है। उसी भारत बंद के ऐलान के अनुपालन में हम सारे लोग यहाँ गांधी पार्क में इकट्ठा हुए हैं और भारत बंद कराने का जो है अब यहाँ से हमारी तैयारी है। आज पूरी तरह से फैजाबाद को भी हम बंद कराएंगे
हमारी मांग है कि जो कृषि विधेयक पारित किया है केंद्र सरकार ने, उन तीनों विधेयक को निरस्त करे, वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमारे कृषि उपज की खरीदने की गारंटी दे। और जो हमारी मंडियां हैं, जिसको पूंजीपतियों की एक साजिश है कि मंडियों को समाप्त करें, वो मंडियों को और मजबूत किया जाए। अभी जो ऊर्जा विधेयक लाया गया है, उस ऊर्जा विधेयक को भी वापस लिया जाए। हमारी ये मांगे हैं। इन मांगों को लेकर के हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और अभी आइए, इसको लेकर के हम लोग रोड पर प्रदर्शन करेंगे। अपना जो है संदेश देश की सरकार को, प्रदेश सरकार को भेजने का काम करेंगे। आज देश की सरकार, प्रदेश की सरकार पराली के नाम में भी किसानों को तंग कर रही है। ये इनके पास पता नहीं कौन सा यंत्र है जो दिल्ली से बैठ करके हमारी पराली तो देख लेते हैं, लेकिन हमारी जो समस्या है, जो हमारी फसल जलती है, तो उसको नहीं देख पाते हैं। इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग अभी यहाँ रोड पर चलेंगे, प्रदर्शन करेंगे, कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और यहाँ के प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन देकर के देश। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक मंगलवार को समाप्त हो गई। बैठक की जानकारी देते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने बताया कि इसी महीने मंदिर के परकोटा का कार्य निर्माण शुरू हो जाएगा। इसको लेकर तकनीकी विशेषज्ञों से बैठक में मंथन हो चुका है। इसके साथ ही 15 दिसंबर तक देश के उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञों से मंदिर की नींव के 1200 पिलर्स के निर्माण कार्य शुरू करने की तकनीकी रिपोर्ट ट्रस्ट को प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद जल्द ही इसका भी निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दोनों ही दिनों की बैठक में राम जन्मभूमि मंदिर के परकोटा के साथ मंदिर के पूरे 67 एकड़ परिसर के विकास की योजनाओं पर चर्चा की गई। इस बारे में सारे देश के आर्किटेक्ट ने कई आर्किटेक्ट डिजाइन भेजी है, जिसमें से चयन करके चयनित आर्किटेक्ट डिजाइन की योजनाओं से परिसर का विकास शुरू होगा। स्वामी गिरी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के विकास को भी किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण समिति की इस बैठक में अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने अध्यक्षता की और ट्रस्ट के लोगों का इससे उत्साह बढ़ा। बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा, बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा, महंत दिनेश दास मौजूद। कल से हम लोग जिस प्रकार से बैठकें कर रहे हैं, उससे हमारा उत्साह बहुत अधिक बढ़ गया है। इसी मास में हम लोग परकोटे का काम आरंभ कर रहे हैं और दिनांक 15 के पश्चात तुरंत हमारे फाउंडेशन के लिए हम लोगों को किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए, इसका निर्णय देश के सबसे ऊंचे विशेषज्ञों से हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा और इसलिए उसका भी काम हम शीघ्र आरंभ करने जा रहे हैं। अभी प्रातःकाल से हम लोग इस काम में लगे हुए थे और LNT को साथ लेकर के, TC को साथ लेकर के, सोमपुरा जी को साथ लेकर के हम विचार कर रहे थे कि मंदिर के परकोटे के भीतर का निर्माण और उसके बाहर के क्षेत्र का विकास ये कैसे किया जाए। हम लोगों के पास किसान बिल के विरोध में भारत बंद के आह्वान के साथ आज बीकापुर में दिन भर पुलिस और किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। इस बीच यातायात सुचारू रूप से चलता रहा, जबकि बीकापुर कस्बा, पिपरी जलालपुर तिराहा, चौरे बाजार, खजुराट सहित प्रमुख बाजारों की दुकानें करीब करीब खुली रहीं। वहीं तमाम टुकड़ियों में दिन भर ताने बाने बुनने वाले कार्यकर्ता पुलिस से आंख मिचौली करते नजर आए। उप जिलाधिकारी बीकापुर केडी शर्मा, क्षेत्राधिकारी अजय कुमार, कोतवाल बीकापुर बीर सिंह सहित प्रशासन और खुफिया तंत्र दिन भर मुस्तैदी के साथ सड़कों पर नजर आया। प्रत्येक गतिविधियों पर यहां पर पुलिस ने नजर रखा। एसडीएम ने दावा किया कि मार्गों पर यातायात दिन भर सुचारू रूप से चलता रहा तथा विभिन्न बाजारों में किसी प्रकार से जोर जबरदस्ती से दुकानों को बंद करवाने नहीं दिया गया। जिन राजनीतिक दलों अथवा किसान यूनियन के लोगों ने ज्ञापन शांतिपूर्ण ढंग से दिया है, उनके साथ प्रशासन ने पूरा सहयोग करके यहां पर दिखाया है। भारत सरकार द्वारा जो किसान से संबंधित बिल लाया गया है, उसके संबंध में किसान संगठनों द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया था।
हमारी तहसील में उनके सारे कार्यक्रम जो भी हुए वो शांतिपूर्ण तरीके से हुए और 2 लोगों ने ज्ञापन दिया, 2 संगठन ने। उस ज्ञापन में वो लिखा गया है, वापस करने के लिए लिखा गया है, उसको माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है, उसको भेज दिया जाएगा। जो कि पॉलिसी मैटर है, इस पर निर्णय ऊपर किया जाएगा। बाकी हमारी तहसील में शांतिपूर्ण ढंग से सारे मामले ढंग से कार्यक्रम हो गया। कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिस पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता हो। बीकापुर धनवारा रोड पर बीते सोमवार को दिन दहाड़े टेम्पो में सवार महिला के साथ लूटपाट करने वाले 5 अपराधियों को ग्रामीणों ने धर दबोचा। स्थानीय पुलिस को सौंपने के बाद पूछताछ के दौरान 5 बदमाशों ने जनपद अलीगढ़ का होना स्वीकार किया। पुलिस के हाथ लगी इस बड़ी कामयाबी के बाद कई अन्य घटनाओं के राजफाश होने की उम्मीद जग गई है। पुलिस के हत्थे चढ़े 5 बदमाशों ने जुर्म कबूलते हुए स्वीकार किया कि महिला को अकेली पाकर 5 बदमाश टेम्पो पर सवार हो गए। बीकापुर से करीब 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद बदमाशों ने महिला के बैग में से कीमती जेवर व नगद रुपए पर हाथ साफ कर दिया। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीणों के इकट्ठा होने पर 5 बदमाश खेत में गन्ने की तरफ भागे, जहां दौड़ाकर ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया। फिलहाल पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर महिला की तहरीर पर स्थानीय पुलिस ने 5 को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। बता दें कि बीकापुर धनवारा रोड पर बीते सोमवार को दिन दहाड़े टेम्पो में सवार महिला के साथ लूटपाट करने वाले ये 5 बदमाश ग्रामीणों के सहयोग से पकड़े गए और इन्हें आज पुलिस ने सरेआम लोगों के सामने जेल रवाना किया। आकांक्षा जायसवाल जो गाजीपुर की रहने वाली हैं, यह अपने भाई और दीदी के साथ अहिरौली गांव थाना बीकापुर में शादी के लिए जा रही थी। वो लोग एक टेम्पो पर सवार थे, उनके साथ उनका सामान था। टेम्पो में 5 युवक बैठे थे जो उनका बैग लेकर कूदकर भागने लगे। उनके द्वारा शोर मचाया गया और काफ़ी गांव वाले इकट्ठे हो गए और उनके द्वारा उन लोगों को पकड़ लिया गया, 5 युवकों को। हालांकि बैग उनके पास मौजूद नहीं था, वो बैग गन्ने के खेत में फेंक दिए थे। आकांक्षा की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया और बैग की तलाश की गई तो गन्ने से 2 बैग मिले, जिसमें 13,600 रुपये नकदी बरामद हुई। जो 5 अभियुक्त हैं वो उनमें से 4 थाना पन्ना देवी अलीगढ़ के और एक पाली मुकीमपुर थाना अलीगढ़ का रहने वाले हैं। ये इसी मकसद से इनसे पूछताछ हुई तो ये इसी मकसद से टप्पेबाजी और इन्हीं मकसद से ये अयोध्या आए हुए थे। इनका नाम राहुल, सुनील, लाल सिंह, अनिल और चाईराम है। इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में आईएमए के बैनर तले चिकित्सकों ने मिक्सोपैथी पर जमकर विरोध किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेतृत्व में चिकित्सकों ने सुबह 10 से 12 बजे तक 2 घंटे के लिए सांकेतिक हड़ताल की। इस दौरान चिकित्सकों ने 11 दिसंबर को 12 घंटे कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अफरोज खान का कहना था कि चिकित्सा की सभी पद्धतियों का अपना महत्व है, परंतु सभी को मिला देने पर एलोपैथिक चिकित्सा पर बुरा असर पड़ेगा। प्रोग्राम 8 जो है 10 बजे से 2 बजे तक एक शांतिपूर्ण एक सांकेतिक हड़ताल था। सरकार को वही मिक्सोपैथी के अगेंस्ट यही बताने के लिए कि भाई ये मर्ज एक साथ नहीं होना चाहिए, इसी के लिए था। अगर सरकार ने कुछ नोटिस लिया तो ठीक है, नहीं अगर नोटिस लिया तो हम लोग 11 दिसंबर को
पूरा 12 घंटे का पूरा इमरजेंसी सर्विसेज छोड़ करके सारा टोटल बंद करने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें।